हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। एक्चुअली हम किकी को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल उसका रूटीन चेकअप कराने, क्योंकि कोलकाता आने के बाद मैं एक अच्छा डॉक्टर भी ढूंढ रही थी और मुझे किकी का एक रूटीन चेकअप कराना था। तो इसीलिए मैं उसे लेकर गई आज डॉक्टर के पास। और फिर इसके बाद हम उसे लेकर कहाँ गए और कैसे चल रही है शादी की तैयारी, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हम लेकर आए थे आफ्टर डॉक्टर विजिट किकी को एक बुटीक उसका मेजरमेंट कराने। एक्चुअली किकी का वेडिंग ड्रेस तो प्रिपेयर हो चुका है, बट उसका रिसेप्शन लहंगा अभी भी बाकी था। और ये हमारे घर के पास ही एक मॉल में अच्छा बुटीक था जहाँ से मैं हमेशा अपने ब्लाउज स्टिच कराती हूँ, तो मैं वहीं किकी को भी लेकर आ गई। और ये देखिए ये कितने अच्छे से मेजरमेंट करा रही थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही डुल रही थी। तो बुटीक वाली जो आंटी है वो भी इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी थी, कह रही थी कि आपकी बच्ची सच में बहुत शांत और बहुत ही प्यारी है। बस इसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि घर आकर अभी बहुत सी तैयारियां करनी बाकी है और किकी को भी लेकर हम आजकल ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते हैं। तो ये देखिए हम कर रहे हैं थाल डेकोरेट के, इससे हम आरती का थाल बना रहे हैं। एक्चुअली कल नीलमनीष का जो है वो लगन आने वाला है, तो लगन के लिए जो आरती होगी वो जो बहन करती है आरती, उसके लिए हम उस थाली को रेडी कर रहे हैं। और तिल शादी ये थाली ऐसी की ये ऐसी रहेगी, तो बस इसी की प्रिपरेशन अब चल रही है। ये देखिए आजकल रोज़ रात को हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, शादी का घर है, बहुत तैयारियां चलती रहती है। और फाइनली थाली हो गई थी रेडी। और आज हम मनीष को लगाएंगे शगुन का मेहंदी। कल मनीष का लगन आने वाला है, तो इसीलिए आज मनीष को भी मेहंदी लगेगी। और मनीष का जो विनायक है उसे भी हम थोड़ा बहुत मेहंदी लगाएंगे, मतलब नुआ करेंगे, जो सिर्फ नेल्स जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर टिप्स होते हैं, वहाँ पर आज मेहंदी लगेगी। और मनीष का जो विनायक बना है वो शुभम है, तो शुभम को भी हमने लिटिल फिंगर पे थोड़ी सी मेहंदी लगाई। बस मनीष को तो मेहंदी लग चुकी थी और अब शुभम की बारी थी। और आपने देखा होगा मासी ने मेहंदी लगाने से पहले दीवार पे 7 बिंदियां लगाई थी मेहंदी की। ये हम हमेशा करते हैं, हम जब भी मेहंदी लगाते हैं हम सबसे पहले दीवार पर 7 बिंदी लगाते हैं, उसके बाद ही हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं। और बस ये था नेक्स्ट डे। और देखिए मनीष का लगन आ चुका था। ये थे मनीष के ससुराल वाले, और जो कि जेंट्स आते हैं लगन लेकर, अपना ही पंडित लेकर आते हैं। और बस अब मनीष के साथ शुभम जो उसका विनायक है वो भी उसके साथ इस पूजा में बैठेगा। अब बस हो गई थी पूजा स्टार्ट। तो ये मनीष की शादी की शेरवानी है जो कि अपनी वो शादी में पहनेगा, और ये ससुराल से आता है। और ये जो अंकल हैं ये प्रज्ञा के पापा हैं, जो मनीष को ये उसका शादी का जो शेरवानी है वो उसे दे रहे थे। बस इस तरीके से देखिए नारियल के ऊपर जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो लगन है, वो लगन पत्रिका है। इस तरीके से लगन दिया जाता है। और अब पंडित जी उस लगन पत्रिका को खोलेंगे और वो पूरा लगन पढ़ के हमें सुनाएंगे। 18 तारीख 2 फरवरी महीनो 2024 तत्र श्री सूर्यादि इष्टम 10 घटी 41 पल लग्नोदय दिनगत समस्त रात्रिगत वर नाम चिरंजीव मनीष कच्छावा तस्य रात्रि सूर्यबलम चंद्रबलम कन्या राशि गुरुबलम चंद्रबलम रविबलम गुरुबलम चंद्रबलम त्रिबलम, ये 3 प्रकार के बल देखे जाते हैं। आप विवाह संस्कार कराने, विवाह संस्कार के अंदर लड़की को तो देखियो जो बृहस्पति चंद्रमा उत्तम होना चाहिए, लड़के को सूर्य और चंद्रमा उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो बस लगन पत्रिका के पढ़ते पढ़ते साथ में गीत भी गाया जाता है, तो वो साइड में गीत भी चल रहा था। और इधर देखिए मैंने नोटिस किया रिकॉर्ड करते वक्त कि किकी सडनली रो रही है। और बस ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि किकी ऐसे बिल्कुल भी नहीं रोती है। वो होठ निकाल कर सडनली जोर जोर से उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। एंड यू डोंट बिलीव ये बहुत देर तक ऐसे रोती रही। और इन बिटवीन ये रस्म भी चल रहा था, बट मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। बट मुझे मनीष का और शुभम का तिलक भी करना था, जो कि एक बहन ही करती है और आरती उतारती है। तो मैं
बहुत ही मेरा आधा दिमाग एक्चुअली वहीं पे था, मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो चुका था, बट मुझे ये रस्म भी करना था। तो मैं बस ये रस्म फटाफट करने वाली थी और फिर मैंने सोच रखा था कि अगर वो बिल्कुल चुप नहीं हुई तो मैं उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाऊँगी, और मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था। तो बस ये आरती ख़त्म होने के बाद ये जो लगन पत्रिका और नारियल होता है उसे हम मंदिर में रख देते हैं, जो कि मनीष ने रखा। और फिर इसके बाद मनीष एक एक करके सबके पैर छुएगा और सब उसे एक एक करके एनवेलप देते हैं एज आ आशीर्वाद। तो बस अब मनीष भी वही कर रहा था। इसके बाद आया मेरा टर्न, जो कि आज मनीष ने शायद पहली बार मेरे पैर छुए हैं, क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटा है। फिर मैंने भी उसे दिया एनवेलप। फिर मैं निकल गई कीकी को लेकर हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि कीकी को जो डायपर रैश हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था और वो जगह बहुत बर्न कर रहा था, इसीलिए शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज क्रैंकी। बट उसके बाद वो ठीक हो चुकी थी और हम घर आए तो हमने देखा कोरियोग्राफर भी आ चुके हैं, तो हमें करना था डांस प्रैक्टिस। ये सब हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर मनीष का रिसेप्शन, जिसमें मम्मी मासियाँ भी एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं और नीलेश एक डुएट कर रहे हैं और हम सब बहनें मिलकर भी एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो आपको रिसेप्शन के वीडियो में ज़रूर दिखेगा। फिर बज गए थे शाम के 7 और ये देखिए आए थे मम्मी के धर्म भाई और उनके बेटे। और मम्मी के एक्चुअली जो शादी होता है तब मायरा भरा जाता है, तो भाई मायरा भरते हैं। सिंस दोनों मामाओं को जाना है, उनके फैमिली में भी किसी की शादी है, तो वो पहले ही आकर वो यहाँ पे मायरा भर दे रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ये रिचुअल होता है। इसमें भाइयाँ मिलकर अपनी बहन जो होती है उसको चुनरी उड़ाते हैं और शगुन देते हैं। बस इसी तरीके से हमने ये मायरा किया। तो मुझे ये जो रस्म है इसके बारे में इतना नॉलेज है नहीं, मुझे जितना पता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस तरीके से ही मम्मी का मायरा भरा गया और इस तरीके से उन्हें तिलक लगाया गया, उन्हें चुन्नी उड़ाई गई। फिर एक एक करके पापा को, मुझे, दोनों मासियों को, भैया को, किकी को, मनीष के लिए, सबके लिए उन्होंने एनवेलप दिया और उन सबको एक एक साड़ी और कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट ये सब गिफ्ट किया। तो बस इसी तरीके से मायरा का रस्म भी आज हो चुका था। बट हमारा मेन मायरा जो है वो होगा 16 को, जहाँ पे शुभम जो है वो मम्मी को चुन्नी उड़ाएगा, क्योंकि मेरे मामा तो अभी है नहीं इस दुनिया में, बट शुभम तो है, तो शुभम वो रस्म करेगा जो आपको देखने को मिलेगा ऑन 16। इस तरीके से हमारा पूरा दिन कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बट मैं आपके साथ हमारे सारे फंक्शंस और रस्मों के सारे वीडियोस अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।